भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः तुष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाच वलितो गुरुम्। श्रीबलिर्वाच सत्यं भगवता प्रोक्तम् धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत करिचित् स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजाम् प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रह्लादीर्षितो यथा। श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा बलि महाराज एवं इस प्रकार गृहपति दैत्य कुल के नायक कुलाचार्येण कुल परंपरा से जो आचार्य हैं उनके द्वारा शुक्राचार्य के द्वारा भाषितः एवं भाषितः इस प्रकार कहे जाने पर तुष्णीं भूत्वा होकर क्षणं कुछ समय के लिए राजा हे महाराज परीक्षित उवाच बोले अवहितः शांत मन से गुरु से। कल हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार श्रीपाद शुक्राचार्य ने बलि महाराज का निषेध किया, उनको दान देने से रोका। दो लेकिन संपूर्ण धन मत दो, आधा दो, ये चौथाई दो, जो भी देना हो कुछ धन रख करके दो। 3 पद में संपूर्ण भूमंडल नाप लेंगे भगवान, इसलिए पूरा न दो, अपने वचन को लौटा लो। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार बलि महाराज तो जब शुक्राचार्य ने कहा तो बलि महाराज कुछ देर के लिए तुष्णीं हो गए, चुप हो गए। यह गुण है बलि महाराज में। गुरु कह रहे हैं तो गुरु की बातों पर वे विचार किए, ऐसा नहीं कि सुनते ही हाँ हाँ होने लगा, हम देंगे देंगे देंगे, आप कौन है रोकने वाले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुष्णीं बभूव, क्षणं तुष्णीं बभूव, कुछ क्षण के लिए समय के लिए चुप हो गए, सोचने लगे। अवहितः का अर्थ है विचार किए, विचार करके अपने गुरु से बोले। ये गुरु महाराज शुक्राचार्य उनको जीवन दान दिए थे,
इंद्र के द्वारा वज्र से बलि का वध हो चुका था देवासुर संग्राम में, अमृत के बांटने के बाद। इनके मरे हुए शरीर को मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जीवित किए, और जीवित ही नहीं किए, उन्हीं की कृपा से ये इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, स्वर्ग को जीते और यज्ञ कर रहे, उनकी कीर्ति बढ़ी हुई। और केवल इनके ही गुरु नहीं थे, समस्त दैत्य कुल के गुरु थे, कुलाचार्य थे, कुल के आचार्य, परंपरा के गुरु थे, कैसी थे। तो उनका एक अधिकार था कहने का शिष्य पर, ऐसा नहीं था कि वो कोई अनधिकार वार्ता कर रहे थे कि इतना दान मत दो। और बलि महाराज कुछ देर चुप होकर के सोचे और विचार करके दृढ़ मन से गुरु से बोले। बलि महाराज को यहाँ गृहपति कहा गया है। ये गृह शब्द से तात्पर्य है वो बहुत ही महान परंपरा से आए हुए घर के स्वामी थे। एक प्रकार से समस्त दैत्यों के स्वामी थे, और इस समय तो संपूर्ण विश्व के स्वामी थे। एक प्रकार से वे इंद्र पद पर थे। विचार किए, कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है अपने मन के विपरीत बात भी, तो एक बार विचार करना चाहिए। तो बलि महाराज ने विचार किया, विचार करके उन्होंने इस प्रकार कहा, सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थम कामम जसो वृत्तिं यो न बाधेत कर्हिते। हे भगवान, गुरु महाराज को भगवान संबोधित करें। भगवान, हे भगवान, आपके द्वारा जो कहा गया वो बिल्कुल सत्य है। किंतु क्या सत्य कहा? आपने गृहस्थों के धर्म का जो वर्णन किया दान के विषय में, बिल्कुल सत्य कहा आपने। आपने उस धर्म का निरूपण किया जो धर्म, जो शिक्षा अर्थ, काम, यश और वृत्ति को बाधित न करे, उस धर्म का आपने उपदेश किया। बहुत अच्छा उपदेश दिया। वास्तव में आप सर्वज्ञ हैं, आप भगवान हैं। तो भगवता प्रोक्तम कह रहे हैं, भगवान के द्वारा कहा गया। शुक्राचार्य जी को सीधा आदर से भगवान कह रहे हैं। यहाँ आपको सर्वज्ञ, मेरा हित और अहित देखने वाला, भूत और भविष्य को देखने वाला, इसके अनुसार आप बोले, आप सर्वज्ञ हैं। ये ठीक कहा, इस धर्म का निरूपण किया जो धर्म अर्थ को बचाए रखे, अर्थम और कामम, इंद्रिय भोग के सामानों की प्रचुरता रहे, यश, दान देने की कीर्ति भी बनी रहे, बार बार दान दे करके, और वृत्ति, आगे जीविका चलती रहे, इसके लिए अर्थ को, धर्म को, अर्थ, काम, यश और वृत्ति को जो बाधित न करे, इस धर्म को, जो गृहस्थों का वास्तव में धर्म है, उन्हें सब कुछ देखना चाहिए। तो गृहस्थों के धर्म का जो आपने वर्णन किया वो बिल्कुल सत्य किया, परंतु सच अहम गुरुदेव, मैं वैसा गृहस्थ नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, प्रहलादी। पहली तो बात है कि मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। प्रहलादी या प्रहलादी का अर्थ है प्रहलाद महाराज का पौत्र, या प्रहलाद महाराज के वंश में उत्पन्न हुआ। अहम प्रहलादी, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल भगवान को महत्व दिया और किसी के ऊपर नहीं। भगवान को उन्होंने इतना माना कि उन पर इतना संकट आया अपने पिता के द्वारा, फिर भी
विष्णु के चरण कमल को वे नहीं छोड़े, अपने जीवन में सर्वाधिक मान किया उन्होंने भगवान का, तो मैं उनका पौत्र हूँ। मैं धन, काम, जस और वृत्ति के पीछे नहीं हूँ। वृत्ति रहे या न रहे, हमारे लिए खाने पीने की वस्तु रहे या न रहे, एक पैसा भी न रहे, लेकिन मैं बात नहीं बदल सकता हूँ। मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। अब यहाँ पर दो विचार टकरा गया। शुक्राचार्य के कहने का आशय था कि तुम्हें गृहस्थ हो, धन बचा करके रखो, कुछ धन दो, तो यह लौकिक व्यवहार की निपुणता थी। परंतु सत्य धरातल पर प्रत्येक जीव भगवान का दास है और भगवान की सेवा करना ही उसका सोपानुबंधी कर्तव्य है, एकमात्र धर्म है। यह सर्वोपरि धर्म है कि भगवान को सब कुछ दिया जाए, भगवान की सेवा किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए। इसके लिए चाहे और कोई भी संकट है उसको सहना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज का विचार है। ऐसा संकट प्रहलाद महाराज पर आया कि खास अपना बाप ही मारने का अनेक उपाय किया, अनेक प्रकार से दुख किया, फिर भी प्रहलाद महाराज भगवान का चरण कमल नहीं छोड़े। अंत में भगवान ने उनकी रक्षा किया, उन्हें कष्ट को समाप्त करके। तो यहाँ दो महान विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। श्रीपाद शुक्राचार्य के द्वारा लोक व्यवहार की निपुणता और प्रहलाद महाराज के द्वारा भगवत भक्ति पर बल देना, भगवत सेवा को सर्वोपरि करना। तो इस परंपरा में बलि महाराज हैं तो विचार कर रहे हैं, गुरु जी ये कह रहे हैं, लेकिन इधर प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज की संतान है, उनके वंश उनका पौत्र हूँ, उन्होंने जो किया है मेरे लिए वही आदर्श है। तो मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हो करके इस तरह से धन के लोभ से मैं इस ब्राह्मण को नकार नहीं सकता। धन रहे या न रहे इसकी मुझे चिंता नहीं, मेरे जीवन में धन का महत्व नहीं। वैसे वामन भगवान के प्रति डायरेक्ट भक्ति वो प्रकट नहीं कर रहे हैं, भक्ति है चरणों में, लेकिन असुरों के समाज में और शुक्राचार्य के सामने वे भगवान को ब्राह्मण ही कह रहे हैं, हमेशा अपने भाव का गोपन कर रहे थे। यदि वे वामन देव के प्रति विष्णु समझ करके भी भक्ति दिखाते तो इनका समाज उनसे रंग हो जाता है, असुर लोग रंग हो जाते कि क्या कर रहा है। विष्णु जो असुरारी है, असुरों का वध करता है, उसे इतना प्रेम करने लगा, अपना परिवार विद्रोही हो जाता है, अपना समाज। और गुरु महाराज को भी अच्छा नहीं लगता है बाह्य दृष्टि से, तो वे अपने भाव का गोपन कर रहे थे, छिपा रहे थे। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें हमेशा ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द कहे हैं। और इसके पहले भी जब वामन देव से बात कर रहे थे तो दीप, ब्राह्मण, दयाद, द्विजात्मज यही कह रहे थे, छिपा रहे थे अपने भाव। यहाँ पर अब अवसर पर प्रकट करना है अपनी दान निष्ठा को, प्रहलाद महाराज के प्रमाणों को, स्कंदर को बचाना है। प्रहलाद महाराज भक्तों में सिरमौर हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट ऑफ डिवोटी। सभी भक्तों में प्रहलाद महाराज बेस्ट हैं। किसी ने कहा कि आप कभी कभी कहते हैं कि अम्बरीश महाराज बेस्ट हैं, और एक कथा में कह रहे थे उस समय युधिष्ठिर महाराज की कथा। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ, पूछा गया प्रश्न कि आप इनको बेस्ट कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज को बेस्ट कह रहे हैं, वास्तव में कौन बेस्ट? युधिष्ठिर महाराज के विषय में प्रभुपाद कहते हैं ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। युधिष्ठिर महाराज क्योंकि कोई भक्तों की श्रेणी में नहीं है, तो साक्षात भगवान के पार्षद हैं, परिकर हैं, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है।
लेकिन वैसे भगवान से दूर रह करके एकदम विपरीत वंश में जन्म ले करके महाखल हिरण्यकश्यप का बेटा होकर भी जो उन्होंने प्रेम किया भगवान से, वह जगत में एक अद्वितीय इतिहास है। युधिष्ठिर महाराज यदि प्रेम करते हैं तो वो खास बंधु हैं, संबंधी हैं अपने, कोई बात नहीं, स्वाभाविक प्रेम। किंतु प्रहलाद महाराज का सारा समाज विष्णु के विरुद्ध था, फिर भी ये भक्ति किए और निर्भय भाव से असुर बालकों को खींच भी किए और उनको भक्त बना दिए। इसी के बाद हिरण्यकश्यप खौफ हो गया, एकदम अपने हाथ से मारने की सोचने लगा। पहले अपने हाथ से मारना नहीं चाहता, लोग कहते कि अपने बेटा को कत्ल किया, तो इस कारण से हाथ से मारना नहीं चाहता। अन्य आने को उपाय किया मारने का, तो मरे नहीं। लेकिन जब असुर बालकों को विभूति बना दिए, भक्त बना दिए, वैष्णव बना दिए, तो हिरण्यकश्यप के लिए यह समाचार असह्य हो गया। आज अपने हाथ से मारेंगे, तो अगर जीवित रहेगा तो समस्त दैत्य बालकों को नष्ट कर देगा, समस्त दैत्यों की मति फेर देगा। प्रहलाद महाराज में बड़ी प्रतिभा थी। बलि महाराज आज अपने पितामह का नाम ले रहे हैं, कहते हैं कि मैं प्रहलादी हूँ, और कोई अपना परिचय नहीं दे रहे हैं, मैं प्रहलाद का हूँ। यह जब हमारे जीवन में आदर्श प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो कहा है, वही मुझे करना है। तो स्वचाहम वित्त लोभ न प्रत्येक पक्ष कथम द्विजन, धन के लोभ को, धन बचाने के लिए मैं द्विजन कथम प्रत्यय करते, कथम निराकरण, कैसे मैं इसको जवाब दे दूं कि नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रतिश्रुति ददामी, और मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि ददामी, मैं दूंगा। ये कह करके फिर धन के लोभ से मैं यह कह दूं कि नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। मैं प्रहलाद महाराज का कहता हूं कि तो वो जो था, अरे ऐसा कहना, प्रतिज्ञा करके देने की प्रतिज्ञा करके फिर मुकर जाना, यह तो कपटी का, धूर्त का काम है। पितौ जब है, मैं ऐसा पितौ नहीं हूँ, धूर्त नहीं हूँ। धन के लोग से मैं इस ब्राह्मण को कह दूं कि नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। न है सत्यात् परो अधर्म इति होवाच भूरियम्, सर्वं सोऽधुमलं मन्ये अलिप्यं निरीते लीकपरन्दरम्। हे गुरुदेव, यह पृथ्वी कहती है, कभी कभी पृथ्वी का गीत कभी कभी छपा हुआ है शास्त्रों में, यह पृथ्वी कहती है कि असत्य से बढ़ करके कोई दूसरा अधर्म नहीं है, झूठ बोलने से बढ़ करके कोई दूसरा अधर्म नहीं है। ये सभी शास्त्र कहते हैं, सभी साधु कहते हैं। और यह पृथ्वी कहती है, भूह इयम, यह पृथ्वी कहती है कि मैं झूठ बोलने वाले मनुष्य को छोड़ करके और सारा भार सह सकती है। हिमालय या सुमेरु पर्वत में ऊपर रख दिया जाए, सारा समुद्र का भार और मनुष्य का भार में सह लूंगी, लेकिन झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं उठाया। सर्वम सोधुम अलम मन में, मैं सब कुछ सह लूंगी, कोई बोझ नहीं होगा। किसका बोझ नहीं सह सकती हूँ? अलीक परम नरम। अलीक मतलब जो रास्ता छोड़कर चल रहा है, बदमाश, झूठा, ऐसे आदमी का भार मैं नहीं कर सकती। ये पृथ्वी कहती है। तो मैं इस पृथ्वी का बोझ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो कह दिया तो कह दिया, जिस मुख से कह दिया कि तुमको दूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार मांगो, और इसी मुख से मैं कैसे कह दूं कि नहीं दूंगा या कम दूंगा, आधा दूंगा, ऐसे नहीं कह सकता। ये पृथ्वी कभी कभी बोलती है तो देवी है ना,
इसका भार बहुत बढ़ जाता है कभी कभी। इसी भार को उतारने के लिए श्री भगवान आते हैं। आपने भागवत में पढ़ा होगा, माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सभा में गई, और ब्रह्मा जी ने ध्यान से सुना पृथ्वी की बात को, तो सब देवताओं को लेकर भगवान के धाम गए, क्षीर समुद्र के तट पर। तो वहां से भगवान ने कहा कि मैं अवतार लूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। पृथ्वी के भार कौन है? पृथ्वी के भार हैं सूखे लोग, हिंसा करने वाले, किसी को सताने वाले, गाय खाने वाले, ये सब लोग हैं पृथ्वी के। इस प्रकार के दुराचार करने वाले, इनके पृथ्वी के भार को भगवान उतारे। 6 दिन के थे तभी से उतारना चालू कर दे। कितना से चालू किए? एक लोग बहुत बड़े बड़े लोग थे, कितना से लेकर के ब्रह्मवस्त्र वध तक उतारे पृथ्वी का भार। और इसके बाद महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अपने से किसी को नहीं मारे, हथियार तक नहीं उठाए, लेकिन भीम ने और अर्जुन आदि ने शक्ति देकर के पृथ्वी का भार पूरा उतार दिया। तब भगवान सुखी हो गए। ऐसा लिखा गया भागवत में, भार उतार दिया उसने। तो पृथ्वी पर भार है अलिप नरम परम, अलिप परम नरम, अलिप, लिप का था लीप, रास्ता, वेद मार्ग, सत्य मार्ग। इसको छोड़ करके जो व्यक्ति चल रहा है, अपने मन से कर रहा है और बिल्कुल झूठा व्यवहार, भगवान की भक्ति नहीं करता, ये पृथ्वी का भार है। तो पृथ्वी कहते हैं कि मैं सब भार सह लूंगी, सब कुछ का, लेकिन झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले मनुष्य का भार में नहीं है। तो श्रीपद शुक्राचार्य ने कहा कि यदि जवाब नहीं दोगे, नहीं नकारोगे और दान दे दोगे, तो इसमें तो बहुत दोष हैं जो मैंने कहा है, बहुत फजीहत होगी, फिर बहुत जल्दी आ जाएगी और बहुत दुख भोगना पड़ेगा। यदि तुम नहीं कहते हो, जवाब नहीं देते हो, तो हाँ करने से और देने से तो बहुत फजीहत होगी, बहुत दुख आएगा। तो बलि महाराज कहते हैं ठीक है, कोई भी दुख आ रहे, मैं किसी भी दुख से घबराता नहीं हूँ। ना हम दुधे निरजान, ना धन्याद सुखार्णवान, न स्थान च न मृत्यु जथा विप्र प्रलंघना। मैं मीरे से नहीं डरता, मीरे मैंने नरक। यदि मान लीजिए मैं इस ब्राह्मण को दान देता हूँ और दान पूरा नहीं दे पाने के कारण यदि मुझे नरक में गिरना पड़े, तब भी मुझे नरक का कोई भय नहीं है। मैं नरक के पीड़ा को सह लूंगा, नरक का दुख सह लूंगा। और धन्य अर्थात दरिद्रता का दुख मैं झेल लूंगा। यदि मुझे दुख के अरणों में, समुद्र में डाल दिया जाए, तब भी मैं वहां उसको सह लूंगा। मेरा स्थान छीन लिया जाए, घर छीन लिया जाए, सब कुछ हमको निकाल दो, यहाँ तक कि मेरी मृत्यु भी हो, मुझे मारा जाए, फिर भी मैं उसे न बुझने में नहीं देता हूँ जितना मैं इस ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूँ। ये किसी भी ब्राह्मण को ठगने से, धोखा देने से जैसा मैं डरता हूँ, वैसा और चीज से नहीं डरता। कोई बात नहीं, नरक से मैं नहीं डरता, दरिद्रता से नहीं डरता, दुख के समुद्र से नहीं डरता, स्थान से च्युत होने से नहीं डरता, और यहाँ तक कि मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ। मुझे कोई मारे डायरेक्ट तो मैं सह लूंगा, लेकिन वैष्णव साधु को या ब्राह्मण को वंचना से मैं बहुत डरता हूँ। तो आशा दे करके इस गरीब ब्राह्मण को, और मैं फिर कह दूं कि नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और दुनिया में कोई विपत्ति आवे, दुख आवे, मैं सह लूंगा, लेकिन किसी ब्राह्मण और वैष्णव को वंचित करना, कुछ आशा दे करके उसे नहीं देना, ठग लेना, इसको मैं नहीं सह सकता। इसे मुझे भारी भय है।
बलि महाराज को। और कुछ भी दिखावे भय नहीं है, पर भय है विप्र प्रलंबना। प्रलंब है का यहाँ अर्थ है वंचन। गुरु महाराज आप कहते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तो सारा धन चला जाएगा, इतना तो वक्त हो मन में, सब कुछ संसार में तुम्हारा चला जाएगा। बलि महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, मनुष्य जब मरता है, जगत हास्य के लोग सम परेतम धनादिकम, धन आदिकम, जब व्यक्ति सम परेतम मरता है, तो उस समय जो धन आदि हैं वे सब उसको छोड़ देते हैं। वह व्यक्ति यह देह भी छोड़ देता है और अकेला जाता है, देह यहीं पड़ा रहता है, उसके साथ साथ धन आदि सब पड़े रहते हैं। बलि महाराज ये कह रहे हैं कि धन आदि मरे हुए व्यक्ति को छोड़ देते हैं। आखिर मरने पर सब छोड़ ही देंगे, तो जीवित इसको क्यों नहीं छोड़ दिया गया? आखिर मनुष्य कोई छोड़ेंगे, घर भी छोड़ देगा और धन आदि जो भी है सब छोड़ देंगे, स्वजन भी छोड़ देंगे। ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, कौन कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक कोई जाता है उसके। ऐसा कहा गया है कि इसके धन घर में पड़े रहते हैं, रुपया पैसे जो कमा करके रखा है वो धनान भूमि में रह जाते हैं, ऐसे बैंक में रह जाते हैं। पहले भूमि में लोग गाड़ करके रखते थे चोरों के डर से। मरने के बाद कभी कभी कहते भी नहीं थे और भूमि में ही सोना चांदी आदि गड़ा रह जाता है। धनान भूमि और पशुवस्त गोष्ठ, पशु कहाँ छूट जाते हैं? हाथी घोड़ा जो भी रहते सवारी वो गोष्ठ में। तो आज के युग में असली हाथी घोड़ा तो ये कार मोटरसाइकिल यही सब है। वो उसमें भी हॉर्स पावर लगा रहता है ना, कई घोड़े रहते हैं। एलिफेंट पावर भारत में पहले गिना जाता था, अंग्रेज लोग हॉर्स पावर से काम चलाते हैं। भारत में किसी के बल की तुलना की जाती थी तो हाथी से, जैसे भीम में 10,000 हाथी का बल था, जरासंध में 10,000 हाथी का बल था, ऐसे गिना जाता है। हॉर्स पावर अंग्रेजों का चालू किया हुआ। तो मान लीजिए किसी के कार में 10 हॉर्स हैं, घोड़े हैं, मोटरसाइकिल है, तो ये पार्किंग में छूटे, इतने घोड़े कारें छूटी, लेकिन मर जाता है तो सब कुछ छूट जाता है ना। गोष्ठ, यह गोष्ठ का अर्थ है पार्किंग या गराज, जहां भी सब छूटे। भारजा गृहद्वारी, पत्नी कहाँ तक जाती है? घर के दरवाजे तक, यही विधान है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता। उस आदमी का साथ कहाँ तक देगी भारजा? गृहद्वार, घर के द्वार तक। और भाई पुत्र आदि कहाँ तक जाएंगे? जना श्मशान तक जाएंगे। देह कहाँ तक जाएगा? देह तो खैर वही छूट गया, लेकिन फिर भी कहा तक देह चिताया, देह कहाँ तक जाएगा? आत्मा के साथ चिता तक, चिता पर जल करके राख हो जाएगा, है ना। और जीव अकेले परलोक मार्ग में जाएगा, अकेले, जो शुभ अशुभ काम किया है इसका फल अपने साथ रहेगा, जीव अकेले जाता है। बलि महाराज कह रहे हैं कि एक दिन धन आदि को सब छोड़ देते हैं। एक श्लोक में कहा गया है कि या तो धन मनुष्य को छोड़ देता है, चाहे मनुष्य धन को छोड़कर चला जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य जीवित रहता है और तब तक धन गायब हो जाता है, धीरे धीरे किसी न किसी तरह से धन चला जाता है, जीवित नहीं।
अथवा मृतक को छोड़ देता है धन, मरने पर धन चला जाता है, छूट ही गया, घर में पड़ा होता है कुछ भी हो तो गया ना, उस व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं है। करोड़ रुपया हो किसी को और कोई सोचे कि हमारे पिताजी परलोक चले गए तो इनके यहाँ कुछ 10-20 हजार भेज दें, क्या उपाय है, कोई एड्रेस है, कोई फोन नंबर है, कहाँ गए, कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं यहाँ होता है मनुष्य समाज में, तो कहाँ गए? ऐसे कहने के लिए कहते हैं कि वो स्वर्गवास हो गया उनका, इस स्वर्ग में चले गए, पता नहीं कि नरक में गए हैं कि स्वर्ग में गए हैं, कुछ भी पता नहीं रहता। लेकिन सद्भावना में, साधु भाव में इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि स्वर्ग गए, वैकुंठ गए, वो तो उनका कर्म बताएगा कि वे कहाँ गए, कर्म से पता लगता है। पर बेटा को यही लिखना चाहिए कि स्वर्गवासी हो गए, दिवंगत हो गए, लेकिन वास्तव में किसी को कोई पता नहीं होता कि कहाँ गए। फिर वहां पैसा भेजने की बात तो दूर है, ये सब कुछ छूटा ना, या तो जीवित अवस्था में धन को छोड़ देता है आदमी, अथवा मर करके छोड़ता है। तो चाहे धन उसको छोड़ेगा, चाहे वो धन को छोड़ेगा, दोनों में एक अवश्यम भावी है। ये नहीं है धन आदि छूटना है, कोई लेकर के नहीं जा सकता। जज्जत धास्यति लोकेस्मिन् संपर्यतम धनाधिकम, जज्जत धनाधिकम, जो भी मनुष्य के पास धन आदि है, धन है, घर है, स्वजन है, सुख सुविधा है, ये सब छोड़ देते हैं उस व्यक्ति को जो संपर्यतम, जो मर चुका है। मृत्यु सर्वहरस चाहम, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सब कुछ छीन लेने वाला मृत्यु हूं। मृत्यु होने पर सब कुछ छीन लिया जाता है, सब कुछ, ये देह भी छीन लिया जाता है, और फिर देह से संबंधित घर द्वार, ऑफिस, कार, मोटरसाइकिल, भी सब छीन लिया। सर्वहरः च अहम्, मृत्यु सर्वहरस च, सब कुछ छीन लिया जाता है। पश्च त्यागे निमित्तम के भीतर पुष्टि में पहुंचे। तो बलि महाराज कहते हैं कि जब धन आदि हमको छोड़ ही देंगे एक दिन, तो जीवता एवं किन्न देयति भाव, तो जीवित अवस्था में ये आखिर ऐसे ही छोड़ देंगे, तो जीवित अवस्था में किसी को दे दिया जाए तो कितना अच्छा है। दान करेंगे या नहीं करेंगे वो तो छूट ही जाएगा, तो बेटर है ना कि जब जी रहे हैं उसी समय उसको दे दे अच्छे काम में, अभी तो छूटेगा ही। लेकर के जाते तो भाई मान लिया जाता है ठीक है मत दीजिए, आगे काम आएगा, लेकिन यही सब छूटना है तो बेटर है कि उसको उचित काम में दे दिया जाए, यही बुद्धिमान है। देने वाले की कीर्ति रहती है रास्ते में। आज तक दुनिया में बड़े बड़े भोगी हुए, जैसे रावण या हिरण्यकश्यप, तो उनकी कीर्ति भोगों के विषय में नष्ट है, कोई कीर्ति नहीं। लेकिन जिन्होंने दान किया है, धन का दान किया, शरीर का दान किया, कई प्रकार का दान किया, उनका नाम आज भी अजर अमर है। जैसे दधीचि ऋषि हड्डी दान दे दिए देवताओं के हित के लिए, आज भी सभाओं में उनकी कीर्ति गाई जाती है। सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर गा रहे हैं कीर्ति, बलि महाराज नाम ले रहे हैं, यहाँ पर नाम आ रहा है दधीचि ऋषि का, श्री महाराज का, जो साम्राज्य कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना शरीर काट करके दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए। जगत भाष्य लोग इसमें संपर्यतन धनाधिकम, जो भी मनुष्य अर्जन करता है संसार में धन आदि, मरने पर मनुष्य को सब छोड़कर चले जाते, सब कुछ छूट जाता, तो जीवित होकर उन्हें दान कर दिया गया। तो शुक्राचार्य ने कहा कि मैं दान करने से तुमको रोकता नहीं हूं,
तुम दान दो लेकिन अर्धम दे, कभी अर्धम दे आधा दे दो। तब बलि महाराज कहते हैं कष्ट त्यागे निमित्तम किम विप्रस्त उससे न तो नीचे। उस दान का क्या महत्व है कि दिया भी जाए और एक ब्राह्मण संतुष्ट भी न हो, ये तो व्यर्थ दान है। जब देना ही है तो इसका तो मन भर दे, हमारा जो होगा होगा देखा जाएगा। ये दान देने चले तो इसकी इच्छा को पूरा कर देंगे। यदि किसी को खिलाने चले तो आधा पेट खिलाने से क्या करेंगे, इधर पेट भर खिला देना चाहिए। ये बलि महाराज जी कहने का अर्थ। गुरु जी ने कहा कि आधा दो, तो कहते आधा क्यों देंगे, आधा दिया भी पस त्यागे निमित्तम। उस धन के त्याग का क्या महत्व रहा, विप्रस्त उससे न तेरे के धन भी दिया गया और ब्राह्मण संतुष्ट न हो। जो 3 पग बेचारा मांगा है तो 3 में भी 1.5 पग दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकता। त्यागने चले तो इसको तो संतुष्ट करे। अतः मैं जो कहा हूं वही करूंगा, मैं आधा दान नहीं करूंगा, पूरा दान करूंगा। कितना दृढ़ बलि महाराज का विचार है। कोई भी चिंता नहीं है कि आगे भोजन नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, नरक में गिरूंगा, जो भी होगा होगा। फिर धन आदि तो नश्वर हैं, चले जाते हैं, छूट जाते हैं। अपनी जीवित अवस्था में इनका दान करने से तो अक्षय पूर्ण प्राप्त होता है ना। ऐसे मरने पर तो छूटेंगे, लेकिन जीवित अवस्था में अगर दान कर देते हैं तो फिर उच्चतर लोक मिलता है, स्वर्ग मिलता है और कीर्ति भी मिलती है। संसार में कीर्ति भी बहुत मिलती है। वर्तमान समय में भी हम लोगों ने देखा है, सुना है, जैसे इंग्लैंड में एक जॉर्ज हैरिसन थे, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा घर प्रभुता जी को दे दिया, जहां पर यूके का सबसे सुंदर मंदिर बना है। जन्माष्टमी में 60,000 आदमी आए। 20,000 कार बिकी, 15 से 20, 60,000 आदमी जन्माष्टमी। स्वामी रामदेव भी सब गए थे, ये भी इस बात को कह रहे कि वो भक्ति विदान मेनर के नाम से प्रसिद्ध है। कई एकड़ जमीन है उसमें और भवन है। जॉर्ज हैरिसन तो चले गए, लेकिन आज भी उनकी कीर्ति अजय है। जो जाता है स्मरण करता है, धन्यवाद देता है, आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। ऐसे सबको तो घर छोड़कर के जाना ही है और धन भी छोड़कर के जाना है, लेकिन जो लोग अच्छे कार्य में भगवत सेवा में लगा देते हैं तो उनकी कीर्ति रहती है। कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन महाराज ने कहा है, ये कहते हैं कि आधे धन दान देकर के क्या होगा, विप्रस्त उससे न ते नचे। यदि यह ब्राह्मण संतुष्ट न हो तो फिर बेचारे इसको असंतुष्ट रख करके दान से क्या लाभ है। ये भी ले जाए रास्ते में रोते हुए जाए कि ये पूरा नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। दान देने चले हैं तो इसकी इच्छा के अनुसार देंगे। बार बार कहते हैं ठीक है तो दो तो आधा दो, तो नहीं। ठीक है, कहते हैं गुरु महाराज ऐसे ऐसे महानुभाव इस जगत में हुए हैं जिन्होंने दूसरे के हित के लिए, प्राणियों के उपकार के लिए अपने दुष्ट देह तक को दान दे दिया है। अभी तो मैं धन दे रहा हूं, देह तो मेरा बाकी है। ऐसे लोग हुए हैं। श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधो दुष्ट जासु,
दध्यन सिद्धि प्रवृत्त को विकल्प धरा दे। हमने सुना है इतिहास में कि ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो प्राणियों का श्रेय करने के लिए अपने दूसरे प्राणों को दे दिए, अपने शरीर को दे दिए, जैसे श्री महाराज और दधीची मुनि। तो बलि महाराज इनका नाम जस गा रहे हैं। दधीची मुनि की कथा 6ठे स्कंद 10वें अध्याय में है। देवता लोग उनसे हड्डी मांगने आए, दे दी, और श्री महाराज अपने शरीर का मांस काट करके दे दिए, तराजू पर अपने को ही रख दिए पूरा शरीर। तो जब प्राणियों के हित के लिए, जनता के हित के लिए उन्हें अपना शरीर देने में भी हिचक नहीं हुई, दूसरे प्राण दूसरे शरीर, तो फिर धन दान करने के विषय में क्या विकल्प है, क्या विचार करना है? इसका अर्थ यह है कि यदि यह ब्राह्मण मुझसे मेरा शरीर मांगे, मेरा मस्तक मांगे, तो मैं अभी दे दूंगा। धन देने में कौन हिचकता है? ये क्या सोचना है? को विकल्प धरा दिशा धरा, पृथ्वी आदि दान करने में क्या विकल्प, क्या विचार करना है? दो न दो, आधा दो, ये दो, इसके विषय में क्या सोचना है? श्री महाराज और दधीची मुनि जब अपने शरीर को देने में नहीं हिचके, न प्रियतम शरीर दे दिए, तो फिर धन पृथ्वी आदि देने में क्या सोचना, क्या आनाकानी करना? कितना महान विचार है। और गुरु जी की प्रत्येक बात का बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। वो विकल्प धरा दिशा, धरा आदि से पृथ्वी घर राव शब्दांजलि में क्या अब उदाहरण दे रहे हैं कि गुरु महाराज जिन असुरों के द्वारा, जिन दैत्यों के द्वारा यह पृथ्वी भेजी गई भूतकाल में, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और भी बड़े बड़े असुर जो इस पृथ्वी को भोगे, पूरे जगत के राजा, जय रियम बुझे ब्रह्मन, जिन लोगों के द्वारा पृथ्वी भोगी गई, जो राजा थे, दैत्य मिले, अनुवर्त हुए, कभी भी युद्ध में पीठ न दिखाए, पीठ न दिखा करके जिन्होंने पृथ्वी का शासन किया, बड़ी बड़ी लड़ाइयां की, युद्ध किया, पीठ नहीं दिखाए, ऐसे बड़े बड़े योद्धा इस पृथ्वी को भोगे, राजा बने, लेकिन उनके शरीर को और उनके द्वारा भोगे हुए लोक को, धन को काल ग्रस्त कर गया, खा गया काल। लेकिन उन्होंने जो कीर्ति कमाई, उस कीर्ति को काल नष्ट नहीं कर सके, नहीं ग्रस्त कर सके। ऐसे बलि महाराज बोलने में बहुत प्रवीण है। गुरु महाराज को उदाहरण दे रहे हैं और भी लोग सुन रहे हैं ना, इसलिए दैत्यों का ही उदाहरण दिए, दैत्य यशस्वी हुए, और दूसरे लोगों का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनको बात पसंद नहीं पड़ेगी। तो अपने समाज में प्रोत्साहित करने वाला है उदाहरण दिया जाता है। आतंकवादी जब सुनते हैं कि कोई आतंकवादी ऐसा उपद्रव किया है, तो उसकी बहुत सराहना करते हैं, बहुत अच्छा किया। जो अपने ग्रुप के लोगों की ही प्रशंसा करते हैं। तो बलि महाराज यहाँ पर दैत्येंद्रों की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दैत्यराज हुए जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाए, तो उनके देह को और उनके द्वारा अर्जित धन, घर आदि को काल खा गया। देह आज नहीं है, घर भी नहीं है, उनके स्वजन भी मर गए, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी अजर है हमारे। तो गुरु महाराज, मैं धन का प्रेमी नहीं हूं, मैं कीर्ति का प्रेमी हूं। मैं कीर्ति कमाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस दुनिया में बदनाम व्यक्ति के रूप में साबित हूं, अच्छा वो झूठ बोलने वाला।
तो उदाहरण दे रहे हैं दैत्येंद्रों का, दैत्य राजाओं का। हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, जिन्हें महायोद्धा दिग्विजयी दैत्येंद्रों के द्वारा ये पृथ्वी जीती गई, भोगी गई, तेषां कालो ग्रसित लोका, इनके लोक को, अर्जित लोक को, लोगों को, देह को, धन को, सबको काल ग्रस्त कर गया, लेकिन न जस विगतम हुई। तो इस पृथ्वी पर उन्होंने जो जस प्राप्त किया, जो बड़ा बड़ा काम किया और उसके कारण जो उनको जस प्राप्त हुआ, उस प्राप्त जस को आज तक काल नहीं खा सका है, न भविष्य में खाएगा। आगे भी लोग उनकी कीर्ति गाएंगे, इस समय भी गा रहे हैं, जुगजुग तक उनकी कीर्ति गाई जाएगी। तो इस प्रकार मैं धन का प्रेमी नहीं हूं, मैं जस का प्रेमी हूं, मैं जस चाहता हूं, मतलब मैं तो दूंगा नहीं, मैं इस ब्राह्मण को वंचित नहीं कर सकता, इसे झूठ नहीं बोल सकता। सुलभादिविप्र से यद निवृत्ता स्तनुत्यज न तथा तीर्थया आयाते श्रद्धया ये धनत्यज। हे गुरुदेव, काम त्याग से भी धन त्याग का ज्यादा महत्व है। बलि महाराज कहते हैं ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, भूतकाल में भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, हुए हैं और आज भी हैं और भविष्य में भी ऐसे लोग होंगे। युद्ध का अवसर आने पर हो सकता है शरीर त्याग दे, मर जाए, शत्रु का बाण या राइफल से हो सकता है मर जाए, देह त्याग कर सकते हैं, लेकिन योग्य पात्र के आने पर धन त्याग करने वाले सुलभ नहीं। धन त्यागना प्राण त्याग से भी कठिन है। संसार में कहा गया, भागवत कहता है कि मनुष्य के पास 2 प्राण हैं। एक प्राण से तो जीवित रहता है, से सांस चलता रहता है, हवा। एक प्राण ये है, इसको अंतः प्राण कहते हैं। हवा के आने जाने से शरीर जीवित रहता है, और वही प्राण उसके पाकिट में रहता है, या बैलेट कहते हैं वही प्राण मतलब पैसा। यदि मान लीजिए केवल अंतः प्राण है, सांस ले रहा है, तो कहीं भी व्यक्ति न घूम सकता है, न कुछ खा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वही प्राण उसको जीने में बहुत मदद करता है। ऐसा रुपया पैसा उसके पास रहता है, इसको बाहरी प्राण कहा गया है। क्यों प्राण कहा गया है भागवत में? क्योंकि प्राण जितना प्रिय है, सांस लेना जितना प्रिय है, उतना ही प्रिय पैसा है, बल्कि पैसा उससे बढ़कर प्रिय है। यहाँ बलि महाराज ये कह रहे हैं, सुलभा विधि विप्र से यद निवृत्ता स्तनुत्यज। हे विप्र से, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, युद्ध में अनिवृत्ता, युद्ध में पीठ न दिखा करके शरीर त्यागने वाले तनुत्यज सुलभ। शरीर त्याग देने वाले लोग सुलभ हैं, सब जगह सुलभ है, लेकिन न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यज। लेकिन तीर्थ के आने पर, तीर्थ मतलब योग्य पात्र, किसी वैष्णव के आने पर, ब्राह्मण के आने पर, उसके लिए धन त्यागने वाले लोग इस दुनिया में बिगड़े हैं। ये सुलभ नहीं है। वैष्णव के आने पर धन त्याग देना चाहिए। देखिए, वर्तमान में हम लोग जिस सभा में बैठे हैं, यह मंदिर का कक्ष है, इसका निर्माण हो रहा है। इसके लिए तो धन त्याग देना चाहिए। कीर्ति भी रहेगी, बनाने वाले की कीर्ति रहेगी, दान देने वाले की कीर्ति रहेगी। बलि महाराज के वाक्य के अनुसार हमें सीखना चाहिए। वो कहते शरीर त्यागने वाले सुलभ हैं, लेकिन धन त्यागने वाले तीर्थ के आने पर, तीर्थ का अर्थ है योग्य पात्र,
ब्राह्मण और वैष्णव, ये दोनों भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो तीर्थ के आने पर धन का त्याग करने वाले सुलभ नहीं, न तथा सुलभ की अर्थ है, वैसे सुलभ नहीं है। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। शरीर त्याग, और इसका प्रकट उदाहरण है कैसे लोग शरीर त्याग देते हैं। पहले जमाने में दीवार तोड़ करके चोर चोरी करते थे, सिंध मार करके, हमने सुना होगा। अब तो ऐसे घर में कोई गहना सोना चांदी रखते नहीं है, इसलिए दीवार तोड़ कर क्या करेंगे। कुछ फर्नीचर और टीवी मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं। ये पहले लोग दीवार तोड़ते थे, तो दीवार जब तोड़ते थे तो दीवार तोड़ करके पहले चेक करते थे घर में कोई जगह तो नहीं है। मान ली कोई जगह है तो मार देगा तो शरीर तक कोई पड़ जाएगा, तो सिर नहीं घुसाते थे, पैर पहले डालते थे कि अगर कटेगा भी गड़ासा आदि से तो पैर कटेगा। अगर एक पैर कटा तो किसी तरह से लगड़ते हुए भाग जाऊंगा, जीवित तो बचेंगे। ये चोरों का एक सिद्धांत था, उनकी कार्यावली थी इस तरह से। जब सिंध पूरा हो जाता था तो पहले पैर को डालते, कदाचित कोई जगह होगा काटेगा तो पैर को मारेगा। अभी वो धन दूसरे के पास है, अपना नहीं है। जब दूसरे के धन के लिए भी आदमी अपनी पनी त्याग, शरीर को त्यागने के लिए तैयार है, फिर वो धन अपना हो जाए तो उसके लिए क्यों नहीं शरीर त्याग देगा। धन को बचाए रखेगा और शरीर त्याग देगा। इसलिए बलि महाराज कहते हैं कि योग्य पात्र के आने पर धन का त्याग करने वाले सुलभ नहीं। युद्ध में शरीर का त्याग करने वाले वीर योद्धा तो बहुत हैं। आज भी जो मिलिट्री में है तो शरीर त्यागने के लिए इच्छुक है ना, लड़ने के लिए। ये सुलभ है सब जगह, लेकिन योग्य पात्र के आने पर धन का त्याग करने वाले लोग दुर्लभ नहीं। धन त्याग से अधिक कीर्ति होती है। इसीलिए बलि महाराज कहते हैं कि मैं धन त्याग करने वाला हूं। अगर जरूरी आ जाए तो धन भी त्याग, देह भी त्याग सकता हूं, लेकिन ये धन त्यागना ज्यादा कीर्ति होगी, इसलिए मैं ज्यादा कीर्ति लेना चाहता हूं। ये बाह्य रूप से बोल रहे हैं, भीतर तो भगवान के प्रति प्रेम प्रदीप्त है, तो सब कुछ देना चाहते हैं। जिनका सब कुछ है, पूरा भूमि जल वायु अग्नि आकाश सब तो भगवान का बनाया हुआ है, कोई लेकर के आया था न बनाया है, तो भगवान को देने के लिए तैयार है। तो भी ये वस्तु गोविंद को देने वाला है। लेकिन बाहर असुरों में सुना रहे हैं कि मैं धन त्याग करके अधिक कीर्ति चाहता हूं, धन बचा करके बदनामी नहीं चाहता। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, जब तुम सर्वस्व दान दे दोगे तो तुम्हारे जीवन में दयन में आएगा, दीनता आ जाएगी, लाचारी गरीबी। बात कोई बात नहीं। मनस्विना कारुणिकस्य शोभनम जदर्थ कामोपनयन दुर्गति। यदि किसी अर्थी के जिसको जरूरत है, बेचारा दुखी है, गरीब है, अगर उसकी कामना की पूर्ति की जाए, कोई व्यक्ति दान देकर के उसको सुखी करे और उसको सुखी करने में वो स्वयं गरीब हो जाए, दुर्गति भोगे, तो उस दुर्गति के कारण भी संसार में उसकी कीर्ति बढ़ती है। सब लोग अच्छा दान देकर के गरीब हो गए, उसकी कीर्ति बढ़ती है। किसी भी व्यक्ति का यदि कोई दीन है, दुखी है, उसकी सहायता की जाए
और सहायता करने वाला व्यक्ति यदि कदाचित गरीब हो जाता है, फिर भी उस मनस्वी की, कारुणिक की शोभा बढ़ती है, सब जगह शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है उसकी, सब लोग अच्छा कहते हैं, कीर्ति बढ़ती है। सर्वसाधारण का भी किसी भी व्यक्ति का दुख हर लेने पर, उसकी मदद करने पर, यदि उसको मदद करने के कारण मदद करने वाले दाता में गरीबी आ जाए, दुख आ जाए, तो वो दुख ही उसके लिए शोभा की बात है। और फिर आप जैसे विद्वान ब्राह्मण के लिए अगर गरीबी सहा जाए, तो पुनः ब्रह्म विदान भवादृशम ततो बतोर शब्दान। जब किसी के दुख में काम आने पर भी गरीबी शोभा की बात है, तो फिर आप जैसे ब्रह्म विदान श्रेष्ठ, ब्रह्म का वेद जानने वाले भगवान के भक्त, आप जैसे ब्राह्मण को यदि दान दिया जाए और दान देने के कारण दाता में गरीबी आ जाए, तो उसके लिए क्यों नहीं शोभा की बात है। किसी को भी दान दिया जाए तो शोभा की बात है, फिर आप जैसे विद्वान को दिया जाए तो और 10 बढ़ेगा। संसार में देखा जाता है कई लोग गरीब, जैसे मान लीजिए राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया, तो दान देने के बाद वो गरीब हो गए, श्मशान में घाट में मुर्दा जलाने वालों से टैक्स लिया करते थे रात में, लेकिन उस समय भी वो इतना ही सुशोभित थे, उनकी कीर्ति गाई जाती। गरीब हो जाने से कोई कीर्ति कम नहीं हो गई, वो और बढ़ी थी। दो बात यहाँ ये कह रहा है बलि महाराज कि किसी भी व्यक्ति के दुख को दूर करने पर, उसको धन देने पर यदि गरीबी आ जाए, तो गरीबी ही उस मनस्वी के लिए, उस करुणाशील व्यक्ति के लिए शोभा की बात है। और फिर आप जैसे महान पुरुष को यदि धन देकर के कोई गरीब होता है, तो उसकी गरीबी ही उसके लिए शोभा है। अतः मैं इस बटू को, इस ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी को इसकी इच्छा के अनुसार मैं दान दूंगा। ततो बटोर से दान वांछिता। फिर गुरु महाराज ने कहा, तुम बार बार कह रहे हो कि मैं बटू को दान दूंगा, ब्राह्मण को दान दूंगा, ये ब्राह्मण है, तुमको पता नहीं है कि साक्षात विष्णु है। तो बलि महाराज कहते, तब तो अतिशय दूंगा और दूंगा, अगर ये विष्णु है तब तो और दूंगा। वैसे थोड़ा संदेह भी हो सकता था, लेकिन अगर ये विष्णु है तब तो देना ही है। जजन्ति यज्ञ क्रतुभिर्जमाद्रिका भवन्तयाम्नाज विधान कोविदः स एव विष्णुर्वरदोऽस्तु वा परो दास्याममुष्मे क्षितिनिक्षितां मुने। हे मुने, यहाँ शुक्राचार्य को मुनि करें, आप जरा विचार कीजिए, मनन कीजिए, इन बड़े बड़े यज्ञों में किसकी आराधना होती है। अभी मेरा जो यज्ञ चल रहा है, सोना अश्वमेध यज्ञ, इसमें भगवान विष्णु की ही पूजा होती है, हो रही है ना। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु ही आराध्य है। तो आप जैसे विद्वान भवंत आम्नाय विधान को, वेदों के विधान को जानने वाले, यज्ञ विधान को जानने वाले, विविध यज्ञों के द्वारा जिनकी आराधना करना चाहते हैं, जिनको प्रसन्न करना चाहते हैं, वही प्रभु डायरेक्ट मुझसे मांगने के लिए आए हैं, और मैं इनको न दूंगा। मैं कैसे बोल रहे हैं? आप लोग भी तो इन्हीं की आराधना करते हैं ना। भवंत आम्नाय विधान को, आम्नाय मतलब शास्त्र, शास्त्र के विधान को आप लोग जानते हैं, और आप सभी प्रसन्न करना चाहते हैं। किसको? विष्णु को। कैसे? यह गच्छ, यह तिष्ठ, इदं गृहाण, ओम विष्णवे नमः स्वाहा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान सामने आते नहीं हैं, और वही भगवान यहाँ सामने आए हैं, तो इनको न दिया जाए।
जिनकी यज्ञों में भावना करके आराधना की जाती है, जल्दी प्रकट नहीं होते हैं, वही प्रभु सामने प्रकट है। स एष विष्णु, वही वो भगवान विष्णु यज्ञपति यज्ञ पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये हमको वर दें, हमको पुरस्कार दें, हमको माने अथवा हमको दंड दें, कुछ भी करें, पर इनको इनकी इच्छा के अनुसार मैं भूमि का दान करूंगा। क्षिति विपसिता में इनकी इच्छा के अनुसार मैं भूमि दान करूंगा, जितना लेना हो लेना। 3 पद नहीं पढ़ रहे, 3 पद में तीनों लोग लेना चाहें, कुछ भी करना चाहें, और सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करें, मैं उनको दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि लेकिन तुम पूरा नहीं कर पाओगे अपनी प्रतिज्ञा को, तो ये तुमको बांधेंगे, अरेस्ट करेंगे, दंड देंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तुम क्यों झूठ बोले। तब बलि महाराज कहते हैं, जगत के सब धर्म नाम बद नियत अनागसी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, हमने 3 पद देने के लिए कहा है, मैं 3 पद पूरा करूंगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मेरे अपराध होने पर भी ये दिन मुझे बांधेंगे, यदि ये मुझको बांधेंगे, अरेस्ट करेंगे, तो फिर भी मैं इनकी हिंसा नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं तुमको पूजा किया है, ये हमको मारे, मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि हम उनसे भयभीत होकर के ही तो विष्णु ब्राह्मण का शरीर धारण करके आए, ब्राह्मण के रूप में आए, इसीलिए मैं कि बात बलि मारेगा नहीं, तो मैं तो इनको नहीं मारूंगा, भले हमको मारे, मैं कभी इनका हाथ तक नहीं उठाऊंगा, शस्त्र से मारना तो दूर की बात, ये भले हमको मारे लेकिन मैं इनको नहीं सुनूंगा, मेरे भय से ब्राह्मण बन करके आए। पता नहीं इस प्रेम वाक्य का क्या अर्थ होगा, ये भले मारे, मैं इनको नहीं मारूंगा, एक प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, जो हमसे डरते हैं तभी तो ब्राह्मण बनकर के आए हैं ना, ये ब्राह्मण बनकर के आए हैं, तब मैं इनको नहीं छूंगा। अथवा ऐसा वावुत्तम श्लोको न जिहासति जब जस हत्वा मैनम हरत युद्धे सैतन्य निकलना। यह हो सकता है कि ये उत्तम श्लोक जिनका जस बड़े बड़े देवताओं के द्वारा गाया जाता है, जिनका अपराकृत जस है, जिनमें महान बल है, हो सकता है कि ये इतना जस न छोड़े, अर्थात हमको दंड दें, क्योंकि मैं गलती किया, मैं प्रतिश्रुति को पूरा नहीं कर पाऊंगा, या मान लीजिए मैं दान नहीं देता हूं, तो ये तो अपना जस नहीं छोड़ेंगे, मुझको दंड देंगे ही, मारेंगे, युद्ध में मुझको हरा करके पृथ्वी छीन लेंगे। अगर मैं नहीं देता हूं तो इनमें इतनी शक्ति है कि मांगने की जरूरत नहीं, हमको युद्ध में मार करके और छीन लेंगे। तो वैसे भी जब मार करके छीन ही लेंगे तो बेहतर है कि अनुकूल भाव से ही दे दिया जाए। जब आप कहते हैं कि विष्णु है तो विष्णु के आगे कौन टिक सकता है, वैसे ही मार करके ले लेंगे। अथवा हो सकता है कि मैं ही इनको मार दूं और इस सजा के लिए से हो जाए। अगर ये योद्धा है तो मैं भी योद्धा हूं। यहाँ सुंदर स्वामी पाद जी आप लिखते हैं कि सजा के लिए मेरे हृदय में सो जाएंगे, मैं बसा लूंगा, उनके हृदय में बसा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये भाव है आंतर। हो सकता है ये मुझको मार दें, मुझे भूमि में सुला दें, या ये सो जाए मेरे हृदय में, ये सोए ही हैं। कहने का आशय था किसी भी हालत में देने नहीं हित है गुरु जी, कौन मर करके दे, जीवित ही दे देना ठीक है, आखिर मार करके छीन ही लेंगे तो जो अच्छा है कि जीवित दे दिया जाए। इस प्रकार बलि महाराज दान देने के लिए उससे आनंद आ रहा है, उसमें विक्षेप आया, गुरु जी के द्वारा व्यवधान आया, उसको किस तरह से निराकृत कर दिया उन्होंने। इतनी सुंदर बात कहते हैं। कल जो कथा चल रही थी तो श्रीपाद शुक्राचार्य के लोक व्यवहार की कथा थी, लेकिन आज भागवत धर्म की कथा हो, सत्य धर्म जो है
जो मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है। भगवान के लिए देने में नहीं हिचकना चाहिए, अंततः तो सब कुछ छूट ही जाता है। तो बलि महाराज इस तरह से तैयार हुए। लास्ट में उन्होंने कहा कि नहीं आओ, मैं तो इनको दूंगा। तब से श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनादेशकरं गुरु शशाप दैव प्रहित सत्य संघम मनस्विनम। इस प्रकार बलि महाराज सत्य संधि थे। संधि का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, जो अपने वचन पर अडिग थे देने के लिए। और मनस्विनम, दान देने के बाद जो भी विपत्ति आएगी, दरिद्रता आएगी, खुशी होगी, उसको सहने में बिल्कुल तैयार, घबरा नहीं रहे थे। क्योंकि सोच भी नहीं रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा या होगा। इसको मनस्वी कहते हैं, घबरा नहीं रहे थे। और सत्य संग गुरु जी ने देखा कि यह अश्रद्धितम, यह मुझे श्रद्धा नहीं रख रहा है, मेरे वचनों में श्रद्धा नहीं रख रहा है, अश्रद्धा है इसकी। अनादेश करो, मैं डायरेक्ट साक्षात इसको आदेश दे रहा हूं कि ये करो ये करो, फिर भी अनादेश करम शिष्य, यह मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो उस समय दैव के द्वारा प्रेरित होकर, दैव का अर्थ ईश्वर की इच्छा, भगवान वामन देव की इच्छा थी, गुरु महाराज के हृदय में बैठ करके बुलवा रहे। शुक्राचार्य ने साथ दिया, तुम राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाए। अब क्या तो देने ही वाले थे, भ्रष्ट होना क्या बाकी है। तो राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम अश्रद्धा करते हो। गृहम पंडित मान न दिया, स्तब्धो अस्मदिपेक्ष मत शासनाति गो यश तुम अशिरात भ्रष्ट से श्रीय। तुम दृढ़ हो। दृढ़ का मतलब यहाँ शुक्राचार्य अर्थ कर रहे हैं, झूठ पेड़ की तरह झुके नहीं, दृढ़ हाथी। सोच लिया देना है तो बस गुरु की बात वो नहीं सुन रहे हो, जो दृढ़म कहते हैं। परंतु सरस्वती जी शुक्राचार्य के मुख से प्रशंसा कर रहे हैं, वो वास्तव में तुम दृढ़ हो, भगवत भक्ति में दृढ़ हो। यह दृढ़ पंडित मान, तुम अपने को पंडित मान रहे हो, विद्वान मान रहे हो। मैं कहता हूं कि मत दो या आधा दो तो तुम कह रहे हो ऐसे देना, तो तुम अपने को विद्वान मानते हो। सरस्वती जी अर्थ कर रहे हैं कि पंडित लोग, बड़े बड़े वैष्णव जिनका आदर करते हैं, वो है पंडित मान। बलि महाराज पंडितों के मान, विद्वानों के मान, वो सभी प्रशंसा करते हैं। अज्ञ, तुम अज्ञ हो। शुक्राचार्य कहते अज्ञ हो, तुमको कुछ भी पता नहीं, देव विद्वान बन गए। पंडित मान तो मतलब पंडित मानते हो, लेकिन हो अज्ञ। तो अज्ञ का यह अर्थ है जिसके समान कोई ज्ञाता नहीं है, वो है अज्ञ। बलि महाराज के समान विद्वान कोई नहीं था, शुक्राचार्य कुछ भी नहीं था उनके सामने। जो भगवान को इस तरह से समझे हैं, प्रहलाद महाराज को समझे हैं, भगवान को देने के लिए इतनी उत्सुकता है, तो वही विद्वान है ना। अज्ञ, जिनके समान ज्ञाता कोई नहीं है, या अ का अर्थ है विष्णु, नाम है भगवान का, और ज्ञान जानने वाला, विष्णु को तत्व से जानने वाला, ये सरस्वती जी याद कर रहे हैं। अज्ञ स्तब्ध, यहाँ स्तब्ध, बिल्कुल अकड़ करके अपनी बात पर रहने वाला, नहीं झुकने वाला। दृढ़ का अर्थ है अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, अपनी बात पर। और स्तब्ध का अर्थ है कि हिलाने पर भी, समझाने पर भी नहीं समझने। जैसे ठोठ वृक्ष को हिलाया जाती भी नहीं होता है, ऐसे तुम बिल्कुल रस से मस्त नहीं हो रहे, स्तब्ध।
यह स्तब्ध का अर्थ है फालतू बात को बलि महाराज नहीं सुनते थे, निश्चय करा दी। अस्मद उपेक्षा, तुम हमारी उपेक्षा कर रहे हो इसलिए, और मत शासन अतिगम, मेरे शासन की अवहेलना कर रहे हो, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, इसलिए अचिरात श्री भ्रष्ट से तुम शीघ्र ही श्री से भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा धन चला जाएगा। किसके पास जाएगा? श्री तो श्रीपति के पास चले जाएगी, श्री से भ्रष्ट हो जाओगे। यह भी अच्छा है। भगवान एक बार कहते हैं कि दस्या मनोग्रहणा में हर्षित का धन समय, तो बलि महाराज का धन हर गए, उन पर भगवान की कृपा नहीं है। शुक्राचार्य के मुख से भगवान ही बोल रहे हैं वास्तव में। दैव प्रहिता का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखी। देव का अर्थ होता है श्री भगवान विष्णु, और दैव का अर्थ है विष्णु की इच्छा। दैव प्रेरित, विष्णु की इच्छा से प्रेरित, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान सबके हृदय में। बलि महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के हृदय में बैठ करके ये बातें बोलवा रहे हैं। अंत में साप भी दिलवा रहे हैं भगवान बलि महाराज की कीर्ति बढ़ाने के लिए। शायद साप देने पर मान लीजिए अगर दूसरा व्यक्ति होता तो तुरंत पैर पर गिर जाता, गुरु जी साप मत दीजिए, ठीक है आप जो कहते हैं वही करूंगा, आधा ही दूंगा, साप मत दीजिए। नहीं, साप दो चाहे कुछ भी करो। बलि महाराज तो इतना दृढ़ थे कि वो देने ही आ गए। जो साप देने के लिए उनको गाली दे रहे थे बलि महाराज को शुक्राचार्य कि तुम ये हो, ये हो, ये हो, फिर भी बलि महाराज नहीं घबराए। जो भी साप देना हो, ब्रह्मदंड देना हो दूसरे, लेकिन मैं भगवान को देने से पीछा नहीं होता। इतना बड़ा भक्त गुरु जो उसने उनको जीवन दान दिए थे, इतना पाल पोष करके उनको तेजस्वी बनाए, दुनिया में इतने यशस्वी बनाए, ऐसा गुरु रोक रहा है और उन्हीं के हित के लिए, अपने समाज बलि के ही हित के लिए, और रोका फिर नहीं रुके, साथ देने पर भी नहीं घबराए। दूसरा आदमी, जैसे मैं कहा, दूसरा आदमी तो घबरा करके चावल को पकड़ लेता, बस 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 कुछ रहने दीजिए मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। बलि महाराज झुके, गुरु ने साथ दे दिया। एवं सप्तः स्वगुरुणा, अपने खास गुरु के द्वारा इस प्रकार से साथ दिया गया बलि महाराज। सत्य न चलते महान, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो महान बलि महाराज सत्या न चलित, सत्य से एक इंच भी हटे नहीं। मैं वचन कर दूंगा, गुरु ने साथ दे दिया सामने, लेकिन सत्यात न चलिता, सत्य से विचलित नहीं हुए। ये यथार्थ बात है कि किसी व्यक्ति के वचन में और उसके व्यक्तित्व में भेद नहीं होता। मनुष्य क्या है जो वो बोलता है, जो बोलता है वही वो मनुष्य है वास्तव में। जब वचन निकले तो बहुत अच्छा वचन निकलना चाहिए, जैसे भगवान का नाम, भगवान की कीर्ति, भगवान का गुण। और यदि किसी को कुछ देने की बात मुझ से निकल जाए तो आगे नहीं देखना चाहिए कि मेरा क्या होगा, ये होगा। जब मुख से निकल गया, ठीक है मैं तुमको दूंगा, और बेचारा वो आशा में हो गया होगा कि ये देगा, फिर कह देना नहीं देगा। तो इस तरह से बदछोड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए वचन के जो व्यक्ति नहीं पाल सकता वो और क्या नियम पालन कर सकता। बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि बोलने से पहले 3 बार सोच लेना चाहिए कि क्या बोलने जा रहा है। कोई भी भाषण या साधारण बातचीत बोलने से पहले 3 बार सोचना चाहिए कि ठीक है कि नहीं बोलना, ठीक है कि नहीं बोलना। और जब बोल दिया तो वचन में और उस व्यक्ति में भेद नहीं होना चाहिए। एक श्लोक में कहा गया है कि जो नीच लोग होते हैं
उनका वचन कुछ दूसरा होता है, मन कुछ दूसरी जगह जाता है, शरीर से कोई दूसरा काम करता है। और महात्मा जो होते हैं उनका वचन, उनका मन और शरीर की क्रिया तीनों एक होती है, उनका नहीं। इस प्रकार बलि महाराज ने गुरु के साथ कभी सह लिया, लेकिन सत्य से विचलित नहीं हुए। इनके लिए सुखदेव गोस्वामी नारद परीक्षित की सभा में महान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महान महान बलि महाराज, सब प्रकार के गुणों से विभूषित एवं सप्त स्वगुरुना सत्यात न चलितो महान, सत्य से विचलित नहीं हुए। उनके वामनाय गदौना अर्चित होकर पूर्वतम, भगवान वामन देव के चरण को धो करके, उनकी पूजा करके और उनको यह संपूर्ण पृथ्वी दे दी, सब कुछ दे दी। ददौ एना, एना मतलब यह पृथ्वी दे दी। जब भगवान का चरण कमल धोने के लिए फिर से प्रस्तुत हुए, ये पूजा कर रहे हैं, दान देने के पहले पूजा करने। जब भगवान आए तो आने पर उनके स्वागत में चरण कमल धोए थे, और इस बार दान देने के लिए चरण धो रहे हैं। वो चरण धोने के लिए तैयार हुए और उनकी पत्नी विंध्यावली, उसका नाम था, है आज भी है, बलि महाराज आज भी है, अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। विंध्यावली सोने के कलश में पानी भर करके लाए, क्योंकि कितनी योग्य पत्नी है। ऐसा नहीं कि पति अगर सब कुछ दान देने जा रहा है तो पत्नी हाहाकार करने लगे, ये तो ठीक नहीं, ये तो पागल हो गया, ये क्या कर रहा है। आजकल की पत्नियां ऐसे होती, ये क्या कर रहा है, ये देख करके करना चाहिए, सोच करके करना चाहिए, और वो घर में रहे। बलि महाराज दान देता है तो ये कर, कितनी सहयोगिता है, सहकारिता है पत्नी की। जो देखी कि हमारे पति जो दान करना चाहते हैं भगवान को, तो वो सोने के कलश में पानी लेकर के आए। विंध्यावली सदागत्य पत्नी जालक मालिनी आनिन्ने कलशम हैमम अवनिगम्यतामृतम। विंध्यावली नाम है बलि महाराज की पत्नी का। जालक मालिनी, जालक एक मोती विशेष को कहते हैं, मुक्ता विशेष का नाम है जालक, वो श्रेष्ठ कोटि का मोती। तो मोतियों की माला पहनी थी, श्रेष्ठ कोटि के मोती। तो वह हैमम कलशम अपामृतम, उस सोने के कलश में चरण धोने के लिए जल लेकर के आए। आनिन्ने कलशम, कलश लेकर के आए। तो इस प्रकार से वह अनुमोदन कर रही थी, अपने पति के विचारों का अनुमोदन कर रही थी। इस तरह से योग्य पत्नी थी जो अपने पति के महत्व को जानती है और भगवान के भक्ति को भी जानते थे। बलि महाराज के साथ रहने से भी उसमें सब संस्कार आ गया। तो आई जजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पाद जुगम मुदा अवनिज्या बहन मुर्मि पदतो विश्व पावन पावन पावनी पावनी दुर्गीता। जजमान, जजमान श्री बलि महाराज, एक तो यज्ञ चल रहा था, 100वां अश्वमेध यज्ञ था, इसमें भगवान को देना था। किसी भी ब्राह्मण को दान दिया जाता है यज्ञ के अंत में या वैष्णव को, तो यज्ञ सफल होता है। इस यज्ञ में साक्षात परमेश्वर भगवान आए, साक्षात आए। उनके चरण को बलि महाराज स्वयं धोए, स्वयं तस्पाद जुगम। और ऐसा कहते हैं आचार्य लोग कि विंध्यावली जल गिरा रही थी, भगवान के चरण को छुई नहीं, लेकिन वो पानी दे रही थी और बलि महाराज धो रहे थे। अथवा किसी बर्तन में बलि महाराज ने वो जल ले लिया और उसी बर्तन में भगवान के दोनों श्रीमत जुगल चरण कमल, श्रीमत परम सुंदर चरण कमलों को धोने लगे। सुखदेव गोस्वामी याद करो, श्रीमत श्री से युक्त चरण,
बस श्रीमत पाद युगम मुदा आनंद के साथ बलि महाराज धोने लगे। अवनिज्य और चरण कमल धो करके कुछ देर तक मूर्धनि आबहत सिर पर धारण किए, सिर पर डाले अपने केशों पर। तब अपह विश्व पावन, इस विश्व पावन जल को जो सारे जगत को पवित्र करने में समर्थ है, भगवान के चरणों को धोया हुआ वो जल विश्व के समस्त प्राणियों को पवित्र कर सकता है, सबका पाप ताप नष्ट कर सकता है अथवा करता है। गंगा जी भगवान के चरणों का धोवन है और सारे विश्व को पवित्र करती है। ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जब ब्रह्मा जी छोड़ी गई, जब गंगा जी छोड़ी गई ब्रह्मा जी के द्वारा भगीरथ की तपस्या से, तो गंगा जी की धारा 3 तरफ बहन 3 भाग में हुई। बाद में चल गई। पहले तो आकाश में स्वर्ग में सब जगह सींचती हुई आई, स्वर्गीय लोगों को, और इसके बाद इस पृथ्वी पर गंगा के रूप में और भोगवती के रूप में पाताल लोक में जाती। सारे पाताल लोकों में गंगा जी गई, सब जगह पवित्र की। तो तीनों जगत में जितने भी स्थान थे, लोग थे, सबको गंगा जी ने पवित्र किया। भगवान के चरणों का जब प्रक्षालन किया जाता है, मंदिरों में भी जब आरती करते हैं तो उसमें भगवान के चरणों में पानी दिया जाता है भावना द्वारा, और उसके पहले भी इस जल को शंख में ले करके और छिड़कते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम जरा व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम चित्वा पुनर्जन्म न दीते। भगवान का वह चरणांग अकाल मृत्यु हरण, अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है। आयु पूरा होने के बाद ही शरीर जाएगा, पहले नहीं जा सकता। केवल उसको पीने से, ऐसे किसी भी दवा में ये शक्ति नहीं है जो चरणामृत में है। और इस बात को हम लोगों ने जीवन में करके देखा है। तो जो ऐसे रोगी मिले हैं जो जीवन से निराश हो गए, सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अभी अभी घटना है, न्यू जर्सी में एक राधा कृष्ण दास नाम के भक्त हैं बंगाल के, उनके पिताजी बीमार थे। सभी डॉक्टरों ने कह दिया इनकी मैक्सिमम उम्र 1 महीने की है। वो बेचारे बहुत चिंतित हो गए और आए थे मंदिर में हमारी कथा में, बिल्कुल खिन्न थे। क्योंकि सब क्या बात है, तो पिताजी की उम्र केवल 1 महीने है, कुछ घबरा रहा है, उनको ये हो गया है, कैंसर हो गया है, ये हो गया। मैं सिंपली यही कह दिया कि भगवान का चरणामृत उनको रोज पिलाएंगे, ले जाइए मंदिर से, क्योंकि भगवान का ही अंतिम आश्रय होता है। हरे को हरि नाम, भगवान का नाम सुनाइए और चरणामृत उनको दिया कीजिए। अभी वो है 1 साल 3 महीना है, और पहले से ठीक है, पहले की अपेक्षा ठीक है। इंडिया में ही है, कलकत्ता में, उस समय न्यू जर्सी में थे। जब वहां के डॉक्टरों ने कह दिया कि 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर सभी विश्व में जितने भी जीव है, कोई न कोई पाप ताप हुआ है, भूल होती है, लेकिन भगवान के चरणामृत से प्रेम करने से, गंगा जी से प्रेम करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, विश्व पावन। बलि महाराज उस चरण जल को अपने मस्तक पर रखे। जिस समय बलि महाराज भगवान का चरण कमल धोए और समस्त जगत दे दिए भगवान को, उसमें देवता लोग आकाश में थे और ये बलि महाराज पर फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करते हुए। देवता लोग जो बलि महाराज के शत्रु हैं दैत्यों के, ये बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे, फूल बरसाने लगे। और बलि महाराज को ज्यादा बरसा रहे थे वामन देव पर कौन,
देवता लोग ये भी भूल गए कि कैसे बरसाना चाहिए। इतना प्रसन्न हुए बलि महाराज से तो उन्होंने दे दिया। तदा सुरेंद्रम दिवि देवता गणः गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणः तत्कर्म सर्वे गृणन्तयार्जवम् प्रसून वर्षैर्बविर्षोर्मुदामृता। उस समय आकाश में स्थित देवतागण गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण आदि सब बलि महाराज के कर्म की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे जय हो, इस मनस्वी ने, इस महान पुरुष ने दुष्कर कर्म किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। सब लोग धन्यवाद देने लगे, साधुवाद देने लगे। तत्कर्म सर्वे की गृणंत, उनके कर्म को सभी लोग वर्णन करने लगे। आर्जवम, उनकी सरलता को, प्रसून वर्ष बद्रशुर मुदानित, आनंद के साथ फूलों की वर्षा करने लगे। स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि असुरेंद्रम, असुर कुल शिरोमणि बलि महाराज पर फूलों की वर्षा करने लगे। क्या कहने लगे, एक श्लोक में नमूना दिया गया है। आधे श्लोक में मे दुर्मुहूर्तुंदुभय सहस्रशो गंधर्वतीं पूर्वशतीं राजगुरु मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् अदाद्य द्रुतवे जगत्त्रयम्। बार बार गुंडुंडियां बजने वाले देवताओं की हजारों हजार गुंडुंडियां बज रही हैं। गंधर्व, किमपुरुष, किन्नर आदि देवता बलि महाराज की कीर्ति गाने लगे। कीर्ति का सार क्या था, उन्हें गा रहे थे, इस मनस्वी ने, इस महान धैर्यशाली पुरुष ने दुष्कर कर्म किया है, ऐसा कोई इतिहास नहीं है, न आगे आएगा। इस प्रकार से दान दिया है जगत। विद्वान अदात ऋतुवे जगत, जानते हुए भी कि ये भगवान विष्णु हैं और इंद्र के भाई बन करके आए हैं, इंद्र शत्रु हैं बलि महाराज। कई बार युद्ध हो चुका है इसके पहले। जानते हुए भी रिपु को, शत्रु को पूरा संसार दे दिया, पूरा जगत जानते हुए इतने दुश्मन को राज्य दे देना, इस तरह से त्याग कर देना। तो भगवान भी एक प्रकार से जब इनके दुश्मन के भाई बन करके आए हैं तो ये भी दुश्मन ही हुए। बाहरी रूप से जान करके, विद्वान अपनी जानते हुए भी दे दिया इस पुरुष ने। यही बात कहता है फूलों की वर्षा कर रहे। जय हो जय हो, जब तक सूरज रहेगा, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, तुम्हारा जस गाया जाएगा। इस तरह से बलि महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार बलि महाराज ने अद्भुत कर्म किया। ये किसी के कल्पना से बाहर की बात है, तो अपने विषय में कुछ भी न सोचना, पूरा जगत दे देना, यह भगवान की भक्ति, भगवान पर विश्वास। वास्तव में भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं। हम लोगों को ये सोचना चाहिए, बलि महाराज तो ये भी नहीं सोचते थे पालन पोषण और ये सब, लेकिन हम लोगों को तो चिंता होती है। तो विश्वास रखना चाहिए कि भगवान सब कुछ करते हैं, पालन करते हैं। तेरा राम की करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन का है तो करे। भगवान सब करते हैं, विश्वास रखना चाहिए। फिर सतपथ पर लगे रहना चाहिए। जहाँ योग्य कार्य हो, योग्य पात्र हो तो अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। शुभ कर्म में लगे रहना चाहिए। भगवान की भक्ति करना, सत्य वचन बोलना, दीनहीन की सहायता करना। जो व्यक्ति दीनों की, गरीबों की सहायता करता है तो उसकी सहायता कृष्ण करते हैं, भगवान करते हैं। इन पर जिम्मेवारी है। एक जगह कहा गया है कि जो दाता है वो राजमिस्त्री की तरह है। वो ईंट जोड़ता जाता है, कहाँ से ईंट आएगा, मसाला कहाँ से आएगा, उसकी चिंता नहीं होती। जो घर बनवाता है मालिक, तो वो सब देता रहता है। दाता जो है वो राजमिस्त्री की तरह है और भगवान मजदूर की तरह है। अगर उतना जोड़ रहा है
ईंट जोड़ रहा है या मसाला लगा रहा है तो मजदूर को देना ही पड़ेगा, है ना, देना पड़ेगा। तो भगवान देते रहते हैं, देखते हैं कि इसको क्या जरूरत है। देने वाला कभी घाटा में नहीं पड़ता है, दुर्दशा भी नहीं होती है। एक बार की सच्ची बात तो बता रहा हूँ। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहे थे, जब मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने की योजना रखते थे, काम लग गया था। एक बार मीटिंग हो रही थी विश्वविद्यालय के संबंध में, उसमें एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति बैठे थे, बिरला आदि बैठते थे, तो एक और दूसरे मारवाड़ी थे बैठे थे। इनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, इनको पैसे की जरूरत थी। तो कोई उधार दे दे तो बिजनेस करके नफा करके फिर उसको देने वाला, तो उनको दे नहीं रहा, वो भी बैठे थे। तो उन्होंने कह दिया मालवीय जी से कि आप आशीर्वाद दीजिए, हमारा काम ठीक से हो, अब जब हमारा काम ठीक से होगा तो हम विश्वविद्यालय के लिए कुछ अनुदान करेंगे। मालवीय जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद यही है कि आप अभी 5 लाख रुपया दे दीजिए। 5 लाख रुपया इसलिए बहुत बड़ी राशि थी उस जमाने में, वो 5 लाख रुपया दे दीजिए। ये तो बिल्कुल उनके मतलब कहते हैं जमीन सड़क जाना ही कल्पना से बाहर की बात है, लेकिन उनको विश्वास था कि इस ब्राह्मण की बात सत्य होगी। उन्होंने कह दिया कि आप दीजिए तो इसके बाद आपको बहुत प्राप्त होगा। ये जैसे तैसे कर्ज करके कहां कहां से 5 लाख रुपये पूरे कर दिए, मालवीय जी को दे दिए। तो यह बात न्यूज़पेपर में छपी, इस व्यक्ति ने 5 लाख रुपया दिया यूनिवर्सिटी को। ये बात जब छपी तो बड़े बड़े मारवाड़ी धनी लोग विश्वास करने लगे, अभी तो बहुत धनी, तो उनके साथ संपर्क जोड़ने के लिए लोग तैयार हो गए। बहुत लोगों ने उनको धन दिया कैसे कैसे, और उनका व्यापार बहुत चमका, और तुरंत ही दूसरे का पैसा पूरा कर दिए और फिर से मालवीय जी को दिए। जो देने से वो जस इतना फैला कि उनको किसी चीज का अभाव नहीं रहा। बहुत लोग संबंध जोड़ने लगे और उनको पैसा दिए। इस प्रकार से काम है, वो जस फैला। तो वास्तव में देने वाले भगवान हैं, देते रहते हैं, विशेष करके उसको जो दूसरे का हित कर रहा है, क्या नहीं देंगे। ये तो भगवान का मिशन है, भगवान देने वालों को देते रहते हैं। इस प्रकार बलि